भाई हमने बांग्लादेश को भिखारी बनाया, हमने बांग्लादेश को कंगाल करवा दिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया की जीत होगी, इंडिया ने नहीं था हारना अंदर ये अब, क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए। पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। हम पाकिस्तानी जो कॉन्फिडेंस दे रहे थे बांग्लादेश को कि पाजी जाओ इंडिया से लड़ो, अबू से लड़ो, ये आपकी भूल थी। इंडिया के पास जितनी आबादी है, जितनी व्यूअरशिप है, उनको 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो खेल लेंगे लोग, बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहां से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर। बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर एक दफा फिर जो है ना, कुछ काम जो है ना वो कुछ डिले की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक ना इट वाज प्रीटी मच क्लियर कट कि ये सीरीज स्केड्यूल्ड है, ठीक है, और ये सीरीज खेली जाएगी। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने 1 जुलाई के आसपास ना इस सीरीज के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। मतलब बीसीबी तो इस लेवल पर चला गया था कि इस सीरीज के मीडिया राइट्स के लिए, वो फिर टीवी के हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हों, उसने कहा टेंडर डालो भाई, ये सीरीज़ हो रही है, माल कमाएंगे। बट फिर अब वो 2 वीक्स होने वाले हैं उस बात को, ठीक है, और उसमें अभी तक जो लेटेस्ट है वो ये है कि इस मामले को फिलहाल रोक दिया। क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, क्रिकेटर भी रहे हैं, विल विजिट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेंगलुरु टुडे, यानी ही वाज सपोज्ड टू विजिट इट टुडे, और उन्होंने आज कर भी लिया है। ही इज अकम्पनीड बाय द चेयरमैन ऑफ बांग्लादेश ग्राउंड्स कमेटी शनीन तनीन नवीन एंड वाइस प्रेसिडेंट फहीम सिन्हा। ये आपका आज ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर ये अब, क्योंकि ना ये लोग इंडिया ही आ गए। पहले आ रहा था ना कि नहीं यार कब होगा, तो ये लोग इंडिया ही आ रहे हैं अब। आपका तमीम इकबाल वगैरह की इंडिया बांग्लादेश की सीरीज पक्का बताओ कि हो रही नहीं हो रही, 3 वनडे 3 T20, क्योंकि इंडिया इनका रिस्पांस इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था इनको। तो ये यहीं पे मीटिंग करने आ गए बेंगलुरु के अंदर। अब देखते क्या होता है, किस तरह से मूव फॉरवर्ड करती चीजें, क्योंकि 2027 का एशिया कप भी बांग्लादेश में है। सो इन लोगों को बहुत स्मूथली कराना पड़ेगा, उससे पहले तय करना पड़ेगा कि इंडिया बांग्लादेश अगर आज सितंबर में हो रही है या नहीं, अच्छी नहीं हुई ना तो फिर आगे भी नहीं हो पाएंगी ना। बट मुझे लग रहा है कि ये मेक श्योर हो जाएगा, अगर ये इंडिया आए हैं तो ऐसे फ्री फंड में तो आए नहीं होंगे, बातचीत हुई होगी। बात यही है, गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी, बोलेगी भाई हाँ बांग्लादेश के साथ खेलो, तो खेल लेंगे लोग। बीसीसीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यार। बांग्लादेश ने हरकतें ऐसी करी हुई हैं कि यहां से अब रोका हुआ है कि टाइट करो इनको। बांग्लादेश अब कोशिश कर रही है माफिया मांगने की। जब तुम्हें हम पहले समझा रहे थे कि हमारी गंदी औलादों पाकिस्तानियों की गोदों में जाके ना बैठो, तब तुमने नहीं सुनी, तब तुम वर्ल्ड कप से बाहर। अब माफिया मांग रहे हैं, अब मनाने आए हैं, देखते हैं। बट इट गोज बियॉन्ड जस्ट क्रिकेट नाउ, इट्स जियोपॉलिटिक्स। अब आपने पॉलिटिक्स शुरू करी, अब इंडिया के हाथ में है ना कि क्या करना नहीं करना। आप अगर उस टाइम पे सुधर जाते चुपचाप, अगर आप बोलते कि ठीक है भाई हम वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, आपने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आपने किस हैसियत से बोला कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे? अब आपके खुद के बीसीबी के चेयरमैन और तमीम इकबाल यार तब अब यहाँ पे तलवे चाटने हैं। सिंपल बात है ना ये। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने 1 जुलाई के आसपास ना इस सीरीज के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। मतलब बीसीबी तो इस लेवल पर चला गया था कि इस सीरीज के मीडिया राइट्स के लिए, वो फिर टीवी के हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हों, उसने कहा टेंडर डालो भाई, ये सीरीज हो रही है, माल कमाएंगे। बट फिर अब वो 2 वीक्स होने वाले हैं उस बात को, ठीक है, और उसमें अभी तक जो लेटेस्ट है वो ये है कि इस मामले को फिलहाल रोक दिया गया बीसीबी की तरफ से, ठीक है। और बीसीबी ने टेंडर और उससे रिलेटेड जो बिडिंग्स एंड ऑल दैट, बिड शेड, सारा कुछ, उस सारे प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो फिर ये प्रोसेस होल्ड पे क्यों चला गया है? बीसीबी ने बेसिकली जुलाई के स्टार्ट में अनाउंसमेंट की थी कि 22 जुलाई तक ना मीडिया राइट्स की जितनी भी मामलात हैं इस एक सीरीज को लेकर चढ़ा मुझे जो मुल्क बना हिंदुस्तान की वजह से। जब वहां पे कितनी लेडीज का, आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए आप, क्या हाल वहां पे हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया था वहां पे, बोलते हुए भी मुझे इतनी तकलीफ होती है बोलते हुए भी। और ये एहसान तो क्या मानना, चलो एहसान तो कुछ नहीं है, ह्यूमन बींग्स विल ओनली हेल्प ह्यूमन बींग्स, लेकिन कम से कम इतना तो मत गिरो कि हम बोलें कि हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे।
अब तुम्हारी हैसियत पता चल गई। उस टाइम पीसीबी के पैर पड़ रहे थे ये लोग यार, उस टाइम और पीसीबी जब तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया, और उनको देखो वो साइड हो गए। वो तो खेलने आ गए, हमारे पैरों में गिर वो गया। साइड हो गए, वो साइड हो गए। हम बांग्लादेश की वजह से हम भी नहीं खेलेंगे, वो तो खेल गया ना, खेल गए, तुम नहीं खेले। हमारे सामने भी खेल गए। तो आज इनको समझ में आएगी ना कि वो कितने बड़े दोगले और कितने बड़े जहरीले हैं। खुद तो खेल गए, हमें बाहर करवा दिया। तो वो तमिल तभी ये आ रहा है कि नहीं भैया बनाओ इनको। तो इसकी नौबत ही नहीं आती यार। तुम्हारे खेलते थे हम तुम्हारे साथ, अच्छा खासा खेलते, तुम्हारे अभी बांग्लादेश भी टूर करते थे, बांग्लादेश भी इंडिया आती है, क्या प्रॉब्लम है? ये ना अपने आप को ज्यादा दिखाना, कट्टरपना, और ये अपने आप को नेक्स्ट पाकिस्तान बनवा लेंगे, बर्बाद करवा लेंगे अपने आप को। एक्चुअली पता है, तमीम इकबाल तो समझ गया था इनका। तमीम ने तो बोल दिया था कि मत लो पंगे, उल्टी हो जाएंगी चीजें सारी की सारी, अगर आप बात करोगे उसी टाइम बोल रहा था। हमें साथ दे देंगे ये लोग बाद में। ये माने ही नहीं बांग्लादेश सर वाले। उस टाइम पे ये अपने अपने तमिम को खातिर ये बांग्लादेश के लोग बोल रहे थे इज इंडियन एजेंट। अरे आपको इनका याद होगा, अरे उसके बाद ही तो प्रेसिडेंट बना। हाँ, इसी को बोला था। हाँ, इसको ही बोला था। अरे इनके एक्चुअली जो उस टाइम पे थे ना, वो होस्ट है, उन्होंने अपना टूर्नामेंट खराब कोई नहीं था करना, ठीक हो गया। तो अब देखिए आप, इंडिया से पंगा भाई साहब नहीं चंगा, तो इंडिया तो कभी भी नहीं था इंडिया ने हारना। क्या ख्याल है, बीसीसीआई तो नहीं हार मानेगी। अब आईसीसी ने क्या बोला, आईसीसी ने बोला था कि भाई अगर हर बंदा आके इसी तरह हमें बोले कि हमारे मैचेस यहां से यहां करो, तो फिर इसमें आईसीसी की भी तो है ही ना। अब आप खुद देखो कि जलील किस तरह होता है बंदा। अगर 10 बंदे बैठे हुए हैं बोर्ड मीटिंग में जो कल हुई, एक तो खुद का ही वोट था, बांग्लादेश का ही बंदा था, उसका खुद को ही वोट था कि नहीं जी श्रीलंका होना चाहिए, दूसरा पाकिस्तान का वोट था। बाकी तमाम जो है वो बोर्ड मीटिंग में तमाम बंदों ने पाजी जो है वो इस फैसले को इनकार किया, नहीं जी इंडिया को, बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है वो डिटेल कल सामने आई। आज मीटिंग थी, बांग्लादेश के कप्तान थे, ठीक है। अब देखिए बांग्लादेश का प्रोग्राम मर गया, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बता रहा हूं। अब सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा मैं आपको बताऊं, ये जो चोरे होके बैठे हैं ना लीगीज ये वो, अब जब इस तरह की जो है वो सस्पेंशन लगती है, रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, वो बड़ा नुकसान करती हैं। अब देखें, सबसे पहले बीपीएल जो बांग्लादेश की लीग है, वहां जो बाहर के खिलाड़ी हैं, जो आउटसाइड खिलाड़ी हैं, ओवरसीज खिलाड़ी हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये वो जो इक्का दुक्का आते हैं रिटायर प्लेयर, वो नहीं आ सकेंगे भाई। आईसीसी के साथ पंगा किया, वो नहीं आएंगे, ठीक हो गया। किसी बोर्ड ने तो आपका साथ नहीं दिया, एक बांग्लादेश का खुद का ही अपना वोट था या पाकिस्तान का, तो भाई वो बीपीएल जो आप चोरे हुए थे, वो बाहर के प्लेयर नहीं आ सकेंगे, उनके ऊपर बैन लगेगा, ठीक है। वो उनके बोर्ड से आईसीसी के हुक्म की वजह से एनओसी नहीं देंगे। एक चीज सबसे बड़ा नुकसान, उससे बड़ा नुकसान बांग्लादेश के प्लेयर्स चाहते थे कि हम जाके इंडिया में खेले, हम वर्ल्ड कप खेले, उनको फर्क नहीं था पड़ता, ठीक है। और इस तरह की वर्ल्ड कप में खेलने की अपॉर्चुनिटी वो जाया कर ही नहीं दे सकते भाजी, ठीक है। ये अंदर की खबरें आपको मैं बता रहा हूं, जो मैंने पूरी रात से लेके अब तक जितनी भी मैंने जो है सोशल मीडिया देखी है, और जो अभी ऑफिशियली बयान भी मैंने सुना है बांग्लादेश बोर्ड के प्रेसिडेंट का, ठीक हो गया। तो बांग्लादेश के प्लेयर्स चाहते थे, अब नुकसान, ना ये आईपीएल में जा सकेंगे, ठीक हो गया, ना ये इंडिया में अपनी टीम भेज सकेंगे, ना इंडिया की टीम कभी बांग्लादेश आएगी। ऊपर से अब आईसीसी पता क्या करेगी, ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो खेलना चाहते थे। जय हिंद दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है एक वीडियो, जिसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने कहा है कि अगर टीम इंडिया खेलने नहीं आए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ओडीआई सीरीज़ के बारे में कहा है उन्होंने, अगर टीम इंडिया खेलने नहीं आई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बांग्लादेश और भारत क्रिकेट के रिश्तों पर इस सबकी नज़र होती है। इसी बीच बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने साफ कहा है कि वह चाहते हैं कि टीम इंडिया बांग्लादेश का दौर करे और दोनों देशों के बीच सीरीज जरूर हो जाए। तमीम इकबाल का मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि करोड़ों फैंस का भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आपकी क्या राय है, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज शुरू होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।